नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में और यहां पर बड़े पैमाने पर जो है बहुजन मौजूद हैं और मैं बताना चाहूँगी यहां पर संबंध संघ का जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम उनका पहले परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं ONGC महसाना एसेट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पर कार्यरत हूँ जी। सर, आज जो यहाँ पर आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस कार्यक्रम में आए। ये समर संघ की संगीति है और ये तीसरी संगीति है, इंटरनेशनल संगीति, और इसमें देश विदेश से लोग जो समण भाई बंद आए हुए हैं, भिखू भिखुणी लोग आए हुए हैं और ये अपना एक वैचारिक क्रांति के लिए हम आए हैं कि हम जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, जब जीते हैं जब तक जुड़े हैं तब हम जीते हैं। सर, आप आए कहाँ से? गोरखपुर से आप बता रहे थे। एक्चुअली मेरा नेटिव जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से मैं पढ़ा लिखा, बाद में मैं ONGC में सर्विस लगी और अभी मैं ONGC में कार्यरत हूँ। सर, क्या लगता है कि बहुजन जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? बहुजन का नहीं जुड़ने का रीज़न जो है अज्ञानता है। उनके अंदर बहुत सारी अज्ञानता है, सामाजिक, धार्मिक, और इसके वजह से वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो समर संघ बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, अभी शहर से लेकर के गाँवों तक जो है जाकर के, और हमारे समर स्पोक जो होते हैं वो जाकर के हमारे जो समण भाई बंद है उनको, जो बहुजन है उनको समझाने का कार्य कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी ही जो है बड़े पैमाने पे हम जुड़ेंगे। सर, आप कह रहे हैं हम बड़े पैमाने पर जोड़ेंगे, लोगों के अंदर अभी भी देखा गया है कि जातीय भेदभाव नहीं जा रहा है, तो कैसे जोड़ पाएंगे आप? जाति भेदभाव एक्चुअली ये व्यवस्था जो आई है जाति की, मनुस्मृति के हिसाब से मनु ने इस व्यवस्था को बनाया था, तो उस व्यवस्था को हम जो है जाति तोड़ो और समाज जोड़ो के हिसाब से हम लोग जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हजारों जातियां अलग अलग बटी हुई है। तो उनको हम बोल रहे हैं कि ST SC OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये सारे हम समदुखिया हैं, हमारा दुख एक समान है और हम जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। इसलिए लोगों के अंदर जो मानसिकता है, जो गुलामी की मानसिकता जुड़ी हुई है, जो वर्षों से जो सवर्णों की गुलामी करते आए हैं, तो उनको हम समझा रहे हैं कि भाई इस मानसिक गुलामी से आप दूर हटिए और तब जाके आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होइए। तब जैसे जैसे आदमी के दिमाग का विकास हो रहा है वैसे वैसे लोग जो है, कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है अब SC में शादी कर रहे हैं, OBC जो है वो भी अब SC में शादी कर रहे हैं, लेकिन जो SC समाज का व्यक्ति है वो वाल्मीकि समाज में अगर शादी करना चाहे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये आ जाता है कि नहीं, हमसे छोटी जो है जाति है, नहीं तो ये मानसिकता है अभी अपनों में ही चल रही है। तो सर, उसको कैसे करेंगे? खत्म हो रही है। हम बात करते हैं दूसरों की कि भाई उसकी मानसिकता ठीक हो, लेकिन जब अपनी ही ऐसी हो तो फिर क्या करें सर? नहीं, वो मानसिकता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अभी बहुत सारे हमारे ऐसे मंच हैं, सोशल मीडिया, जिसमें बहुत सारी खबरें हमारे UP से, बॉम्बे से आती हैं कि भंगी परिवार का लड़की और SC का लड़का से शादी हुआ। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे जैसे लोगों में अज्ञानता ख़त्म हो रही है, जैसे जैसे समाज आगे आ रहा है, वैसे पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। फूले, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज के जो है उनकी जो विचारों का जो जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे से लोग जागृत हो रहे हैं और ये जाति व्यवस्था टूट रही है। सर, आज भी देखा गया है कि जो पॉलिटिशियन है, कई पॉलिटिशियनों को देखा गया है कि वो खुद तो जाति का कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं रखते, जहाँ अपने परिवार की बात आती है शादी करने की तो वो स्वयं अपनी जाति में ही खोजते हैं लड़का। देखिए, क्योंकि पॉलिटिशियन तो सबका मार्गदर्शक होता है ना, वो सबको मार्गदर्शन यही सबसे बड़ी कमी है। अगर पॉलिटिकल लोग सामाजिक काम किए होते और समाज का अगर भला किए होते तो आज ये हमारी जो समाज की दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा नहीं होती। और आज ये है कि हमारा धीरे धीरे सारा अधिकार ख़त्म होता जा रहा है, आरक्षण भी ख़त्म होता जा रहा है। तो पॉलिटिकल लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तो आने वाले टाइम में उनका भी जो पॉलिटिकल आरक्षण है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूरत है उनको भी सुधरने की, और ये समाज में जो उनकी अंदर जो कुरीतियाँ भरी हैं उसको भी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक जो है बदलाव नहीं आएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज से, खासतौर पे महिलाओं से? महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि
जो बाबा साहब की देन है कि आज महिलाएं कदम से कदम बढ़ा करके पुरुषों के साथ चल रही हैं। और हम धन्य मानते हैं कि सावित्रीबाई फुले की, कि फुले ने अपने महात्मा ज्योतिराव फुले और फातिमा शेख ने, ये तीनों ने मिलकर के इस जो स्कूल भारत में सबसे पहले जो स्कूल खोला था महाराष्ट्र में, उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किया और पूरे भारत में जो है ये जो शिक्षा का जो दौर चला, और उसी का देन है कि बाबा साहब ने उन तीनों को गुरु मान करके और उन्होंने जो शिक्षा के द्वार खोले और महिलाओं का जो आगे बढ़ना हुआ। तो वो महिलाएं अभी भी संकोच है उनको आगे बढ़ने में, तो जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? मेरा नाम देवनारायण बौद्ध है, मैं गोरखपुर से हूँ और समर संघ के कार्यक्रम में आए हैं। और आगे सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि आप ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो क्या लगता है कि सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बस पेपर में दिख रहा है, लेकिन हकीकत में पेपर तो कुछ आपको लगता है कि जो होता है वही तो दिखाता है पेपर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सही कहिए तो, चूँकि आप भी मीडिया बंधु से आती हैं और मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्षमा चाहता हूँ। मीडिया जो है आज सरकार के इशारे पे चल रही है और सभी थोड़ी ना चल रहे हैं। हाँ, सभी तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं। जो बड़े बड़े मीडिया वाले वो तो चल ही रहे हैं। कौन सी मीडिया? अरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, ये लोग तो चल ही रहे हैं भैया। ये यूट्यूबर वाले जो हम लोगों को जिंदा रखे हैं, यही तो सही है। हाँ, तो कहते हैं विकास हुआ है, हाईवे बना है, स्कूल बने, कॉलेज बने। पुराने गवर्नमेंट के काम को दिखा करके, पुराने गवर्नमेंट को काम के दिखा करके अपनी प्रशंसा ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कुछ आप लगभग 7 साल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, 5 साल के बाद पुनः दोबारा रिपीट हुई, लेकिन 7 साल में आप माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर का कितना विकास कर पाए हैं, ये तो आप मीडिया से कह रहे हैं बीजेपी की अब की बार 400 पार। भाई, जब ईवीएम को उन लोगों ने हैक कर लिया है तो 400 नहीं, पूरा 500 कर देंगे। ईवीएम तो उनके हाथ, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, आपका न्याय विभाग उनके हाथ में है। अच्छा, और जगह हारते तब नहीं होता ईवीएम? और जगह वो तो दिखाते हैं भाई, वो दिखाते हैं कि ये को दिखा दो हारने के लिए और बाकी सब जीत लो, ताकि जनता जो उसमें भूल जाए। साथियों, मेरा कहना है, कब तक रहेंगे आप नैया मकान में, 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 कब तक रहेंगे आप नैया मकान में। आ जाइए पलट के पुराने मकान में, आ जाइए पलट के पुराने मकान में, कब तक रहेंगे आप नैया मकान में, कब तक रहेंगे आप नैया मकान में, कब तक रहेंगे मकान में, पलट के पुराने मकान में, आ जाइए पलट के पुराने मकान में, आ जाइए पलट के पुराने मकान में। सोने की चिड़िया कहते हैं सारे जहान में, सोने की चिड़िया कहते हैं सारे जहान में, सोने की चिड़िया कहते हैं सारे जहान में। मेरे हिंदुस्तान में फिर भी गरीब